नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। एनसीवीटी एग्जामिनेशन 2022 अगस्त में होने हैं और इनके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप एनसीवीटी एमआईएस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीटी एग्जाम में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यदि आपकी आईटी एग्जाम पहली बार हो रहे हैं। और जितना मुझे पता है, जिनके भी इस बार एग्ज़ाम हो रहे हैं वो पहली बार ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि जिनका एडमिशन 2020 में हुआ था उनके भी फर्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया गया था और इस बार जो दे रहे हैं फर्स्ट ईयर वाले वो तो न्यू हैं। तो आपको सीबीटी एग्ज़ाम से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। साथ में बात करेंगे कि आपको आईटी एग्ज़ाम देते समय क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, वहाँ जाते समय आपको क्या क्या लेकर जाना है। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं कुछ आपको बोनस टिप दूंगा जैसे कि चीटिंग से रिलेटेड, और एक मैं आपको इन्फॉर्मेटिव न्यूज भी देने वाला हूं। लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बात कर देते हैं हमारे टॉपिक कौन कौन से हैं मेन जिस पर हम बात करने वाले हैं। पहला है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं ये भी आपको बताने वाले हैं। पासिंग मार्क्स कितने रहेंगे, चीटिंग से रिलेटेड एक आपको टिप्स मिलेगी जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। और आई थिंक सबसे ज़्यादा चीटिंग के भरोसे ही होते हैं। बहुत सारे कहते हैं कि चीटिंग एक दो नंबर एक दो नंबर, ये होता रहता है। क्या क्या लेकर जाना है इस पर भी मैं आपसे बात करने वाला हूँ। साथ में वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग से रिलेटेड आपको बोनस टिप मिलने वाली है। तो लास्ट तक जरूर बने रहेंगी और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो आपके सीबीटी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हालांकि जितने भी एग्जाम होते हैं सीबीटी मोड पर उनमें नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है, लेकिन आईटीआई के सीबीटी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में आप कई क्वेश्चन छोड़कर आ जाते हैं जो आपको नहीं आते। तो मैं यहाँ आपको एक टिप देने वाला हूँ जो आपके लिए हार्ड वर्क से बेटर होती है। स्मार्ट वर्क आपको पता ही है, वो आप यहाँ कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए आपके टोटल क्वेश्चन हैं, उनमें से आपको 25 क्वेश्चन नहीं आते हैं या फिर 20 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो 20 क्वेश्चन में से आप 20 के तुक्के मार के आए। यही मैं कह रहा हूँ, तुक्के मार के आए। तुक्के क्यों मारने हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको आते नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप इसका फायदा उठाकर तुक्के मार के आए। अब तुक्के मारने से क्या फायदा होगा, मान लीजिए आपके 6 क्वेश्चन सही हुए तो 6 क्वेश्चन के 12 नंबर बन जाते हैं और ये होता है स्मार्ट वर्क। आपने पढ़े नहीं है, यदि आप छोड़कर आते तो ये 12 नंबर नहीं मिलते, लेकिन अभी आपको 12 नंबर मिल रहे हैं, तो ये तुक्के का फायदा है, ये इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो ये आप कर सकते हैं। यदि हम पासिंग मार्क्स की बात करें तो पासिंग मार्क्स में आपको पता है ट्रेड थ्योरी प्लस वर्कशॉप कैलकुलेशन और ईडी तीनों को मिलाकर एक पेपर नाम दिया गया है, उसे कहा है ट्रेड थ्योरी। ये पूरे पेपर का नाम है। इसके क्वेश्चन आएंगे 38, इसके क्वेश्चन आएंगे 6 और इसके क्वेश्चन आएंगे 6। नंबर ऑफ क्वेश्चन है 50। 50 में से आपको कितने भी आप सही कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको इनमें सही करने। यदि आपको वर्कशॉप और ईडी की तैयारी नहीं है तो आप केवल ड्राइंग के क्वेश्चन सही कर सकते हैं, इनमें तुक्के वाला स्मार्ट वर्क भी आप कर सकते हैं। साथ में हम बात करें ईएस की, तो ईएस के 50 नंबर रहेंगे, 25 क्वेश्चन हैं। तो आपको ट्रेड थ्योरी और इसको ईएस दोनों को मिलाकर 150 नंबर में से आपको टोटल 60 नंबर बनाने हैं। 60 नंबर यदि आपके बनते हैं दोनों को मिलाकर तो आप पास माने जाएंगे। ट्रेड थ्योरी के आपको पता है 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर है। वहीं आपकी ईएस है 50 नंबर की, तो आपकी 60 नंबर बनने चाहिए। 60 नंबर वाले आप पास माने जाओगे। तीसरा जिसके लिए आपने वीडियो देखा है, चीटिंग। अब चीटिंग के लिए मैं आपको फिर से एक स्मार्ट वर्क वाली टिप देने वाला हूं। यहां आपको क्या करना है, मैं जनरली यदि बात की जाए तो एक कंप्यूटर रूम में मान लीजिए आपके फ्रेंड बैठे हैं, 2-3 फ्रेंड तो होंगे ही, क्योंकि मान लीजिए 12 अगस्त को आपका एग्जाम है, आपका एग्जाम है 12 अगस्त को, और जहां आपका सेंटर आया है वहीं आपके क्लासमेट्स, आपके कॉलेज के फ्रेंड्स उसी रूम में बैठे हैं, और पहले कंप्यूटर पर बैठे हैं आप, और वो मान लीजिए छठे कंप्यूटर पर बैठे हैं। अलग अलग कंप्यूटर हैं, और आपके क्या हुआ कि आपको सातवां क्वेश्चन आता नहीं है, तो आप जनरली क्या कहेंगे, भाई सातवें का आंसर बताना, और भाई तू आठवीं का बताना, 15वीं का बताना। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में चीटिंग की जाती है, ये नॉर्मल चीटिंग होती है।
इसमें आप जनरली एक दो क्वेश्चन नंबर बोलते हैं और वो आपको ऑप्शन बोल देते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 6 का भाई डी है, क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा वाला, इस प्रकार से आप आंसर बताते हैं। लेकिन अब आपको ये नहीं करना है। यदि आप ये करते हैं तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप पहले कंप्यूटर पर हैं, आपका फ्रेंड 7वें कंप्यूटर पर है और आपके जो दूसरा क्वेश्चन है वो हो सकता है इसकी 22वां क्वेश्चन हो सकता है इसके लास्ट वाला क्वेश्चन हो सकता है इसकी क्वेश्चन नंबर 38 हो। इस प्रकार से आपके चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर चेंज हो जाएंगे। तो यदि आपको चीटिंग करनी ही है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आपको आंसर पता होते हैं, आप पढ़कर जाते हैं लेकिन उस टाइम आप भूल जाते हैं, तब आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ क्वेश्चन शेयर करना है। उसे कहना है कि भाई पूरा क्वेश्चन बोल के कहना है इसका आंसर बता, तो वो आपको पूरा ऑप्शन बोल देगा या फिर कह देगा कि ये इसका आंसर होता है। मान लीजिए आपको आंसर नहीं आता है तो आप कहेंगे कि डीसी जनरेटर में मान लीजिए मुझे ईएमएफ की गणना करनी है तो सूत्र बता, तो वो बता देगा, पूरा सूत्र बोल देगा। तो इस प्रकार से आपको चीटिंग करनी है। समझ गए होंगे? ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल टिप रहेगी जिसमें से आप ज़्यादा यूज करेंगे। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखते तो हो सकता है आप चौथे का आंसर पूछे और वो ऑप्शन नंबर डी बोले और उसके चौथा अलग हो, आपके चौथा अलग हो, आपका बस 2 नंबर आपके माइनस कट जाएंगे इस प्रकार से। तो मैंने ये टिप आपके साथ शेयर की है। चलिए अगली टॉपिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि एग्जाम में साथ में क्या क्या लेकर जाएं। तो आपको लेकर जाना है एडमिट कार्ड और फोटो, ये दो इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कोई भी आइडेंटिटी कार्ड आप लेकर जा सकते हैं। मैं आधार कार्ड को वरीयता दूंगा, आप आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और फोटो लेकर जाएं। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड लेकर जा सकते हैं और कोई भी आइडेंटिटी कार्ड आपके पास है तो आप लेकर जा सकते हैं। वहीं यदि आपको प्यास लगती है तो पानी बोतल लेकर जाएं, मास्क लेकर जाएं और पेन आपको लेकर जाना है। पेन और पानी बोतल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। ये आप साइड में देख रहे होंगे, इस प्रकार का पेन आपको, इस प्रकार की आपको बोतल लेकर जानी है। साथ में पेन क्यों लेकर जाना है? क्योंकि कई क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल के होंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी में भी कई न्यूमेरिकल आएंगे। तो आपके न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए आपको पेन लेकर जाना है। अब आपको पेज की चिंता नहीं करनी है, पेज हर सीबीटी में आपको वहां दिया जाता है। तो पेन आपको लेकर जाना है, पेज आपको वहां मिल जाएगा, आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेंगे। यहां कुछ मैं आपको स्पेशल बताने वाला हूं। मैंने अभी रिसेंटली यूट्यूब पर एक वीडियो देखा जो मेरी होम पेज पर आ रहा था, इसलिए मैंने क्लिक किया और थंबनेल अट्रैक्टिव था तो क्लिक करना ही बनता है। उसमें कहा गया था कि आपको एडमिट कार्ड पर कॉलेज की, आपकी कॉलेज की मोहर लगवा के जाना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कॉलेज से डायरेक्ट कांटेक्ट किया है और उनसे बात की है। तो कॉलेज से कोई भी आपको मोहर और साइन करवाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा एडमिट कार्ड है डाउनलोड किया है उसके प्रिंट आउट निकलवाइए और लेकर जा सकते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग से रिलेटेड एक बोनस टिप है। बोनस टिप ये है कि आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन और ईडी के अलग से क्वेश्चन राइट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पढ़ाई नहीं कर रही हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग की तो भी चल जाएगा। इस बार ईडी और वर्कशॉप कैलकुलेशन सबसे इजी सब्जेक्ट की श्रेणी में आते हैं। कभी टाइम हुआ करता था जब ईडी सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता था और ईडी में सबसे ज़्यादा बेक लगती थी, लेकिन अब 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आपको आते हैं तो आप राइट करके आएँ, नहीं तुक्के मार के आएँ, अलग से पास होने की आवश्यकता नहीं है। ट्रेड थ्योरी में यदि आप पास हैं तो आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग तीनों में पास माना जाएगा। इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। यदि कोई पॉइंट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं।